हाँ तो हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलेक्स टीचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम देखेंगे फिर से जीके के प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा देख रहे हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय पत्रिका खोज परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, ये इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जीके के आज प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तीसरा नंबर। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जो टॉपिक है क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का, ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे इसका आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर, कवारती किस राज्य की राजधानी, मतलब किसकी राजधानी है? ठीक है, हालांकि राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी राजधानी लक्षद्वीप है। कहाँ पे? लक्षद्वीप। ठीक है, ये याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। ये भी 28 8 याद रखेगा, ये दोनों। ठीक, ये अगला क्वेश्चन तीसरा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ठीक, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी? ठीक है, यानी कब हुई थी, ये बताना है। तो 1973 में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1973 में बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? ठीक है, ये तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इसको 1 सेकेंड मैं मिटाता हूँ, थोड़ा 1 सेकेंड, 1 मिनट। इसको यहाँ से अगर पूछता है आपसे भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो आप बताएंगे कितने में? 1872 में। जबकि ये पूछ लिया जाए कि भारत में नियमित जनगणना कब हुआ था, ये याद रखिएगा। भारत में नियमित जनगणना 1800 कितना हुआ था? 81 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये हालांकि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के काल में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, मतलब दूसरा, ये 6 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की अगर पूछ लिया जाए इससे क्वेश्चन संबंधित, भारतीय संविधान की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी 1946 में। ठीक है, तीसरी जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उसी दिन पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने क्या किया था, संविधान में प्रस्तावना लाई थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए राज्यसभा को। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। यानी ये अस्थायी सदन होता है। हाँ, अगले हमने वीडियो में देखा था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है इसका कार्यकाल? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ये एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? किस सन में बंगाल विभाजन हुआ था? तो 1905 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ये भी याद रखिएगा, किसके शासन में? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, उनके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक, कर्जन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं, ये आपको याद रखना है कि संसद के कितने अंग हैं। कितने अंग हैं? 1 सेकेंड, 1 मिनट में इसको प्रेस करता हूँ। संसद के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे कितने अंग? 3 अंगों से मिलकर बना है संसद। कितने अंगों से? 3 अंगों से। कौन कौन? तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कौन कौन संसद के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, कितने अंग बताएंगे? हाँ, तो बताएंगे संसद के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, एक होता है राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक, इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक, ये ठीक, अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला ये अपना क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये वर्तमान में नहीं पूछा गया, ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखिए। लोकसभा की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। जबकि अगर वर्तमान पूछा जाएगा तो 543 है। कितना? 543। ये भी याद रखिएगा लोकसभा के। ये एक ऐसा सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, यानी हमने 10 नंबर क्वेश्चन करे, 11 नंबर चलते हैं। अगला है, किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ये अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद की सीटें, तो उत्तर प्रदेश में ही बताएंगे सबसे अधिक, चारों में ये अधिक है। ठीक है, ये चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अस्पृश्यता का अंत किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ठीक है, तो संविधान के 17वें अनुच्छेद में, यानी 17 नंबर अनुच्छेद है, उसी में अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत किस में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17। ठीक, ये अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य पालन किससे संबंधित है? मतलब मत्स्य पालन, तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे आप? मछली से संबंधित है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन ये है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप बताएंगे किस सन में? 1966 से 1967 के सन में हुआ था। ये
भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है किसको? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को याद रखिएगा। किसमें, किसको याद रखेंगे आप? डॉक्टर स्वामीनाथन को। ठीक, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर ये क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ठीक है, ये सन याद रखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 था। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया द्वितीय विश्व कब से द्वितीय विश्व युद्ध कब से हुआ था, तो आप बताएंगे किस सन से किन सन? तो 1939 से लेकर 1939 से लेकर के 1900 कहाँ तक 45 तक हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 16 नंबर ये क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, मैंने भारत से, ठीक है, ये किस देश से सीमा साझा करता है भारत ने? तो बांग्लादेश से। कितने सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर की दूरी यानी ये सीमा साझा करता है। ठीक है, ये अगर आप पूछिए सबसे कम किस राज्य देश से, तो आप बताएंगे किस देश से? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की दूरी। कितने? 106 किलोमीटर की दूरी अफगानिस्तान से सबसे कम। सबसे सर्वाधिक पूछा जाएगा तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से। अगला 17 नंबर क्वेश्चन ये, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से होता है, मतलब किस भाग से निकाला जाता है? तो फल से निकाला जाता है। किससे? फल से। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? तो आप बताएंगे अपना इंडिया। कौन सा? भारत। याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा ये कि ये हाँ, अमेरिका की खोज किसने की थी? ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? आप बताएंगे किसको? कोलंबस ने किया था। किस सन में? तो 1492 ईस्वी में। याद रखिएगा। वही पूछ लिया जाए कि 1498 किसका हुआ था, तो आप बताएंगे किसका? भारत का। ठीक है, अपने देश का जो खोज किया गया था 1498 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं, हाँ, एक पूछा गया कोलार किस खान, मतलब कोलार की खान किस प्रदेश में है? ठीक है बेटा, तो ये बताना है कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में होता है, तो आप बताएंगे यही कोलार की खान जो होती है। एक साउथ मूवी आई थी KGF, उसी में कोलार, उसी फिल्म पे बनी थी। ठीक है, ये अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, नौ उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? तो एक पेंगुइन पक्षी जो होती है, ये नौ उड़ने वाली पक्षी है। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ किस सन से किस सन में हुआ था? नहीं बताना किस सन में हुआ था, तो 1866 में बताएंगे। ठीक है, ये अगला 25 नंबर क्वेश्चन, GT रोड का निर्माण किसने करा था? तो GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करा था। किसने करा था? शेरशाह सूरी का एक और क्वेश्चन पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, ये अगर आप पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी ने का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बताएं। कहाँ पे? सासाराम। ये भी याद रखिएगा, सासाराम में इसी से शेरशाह का मकबरा। ये पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलते हैं, अगला है क्वेश्चन 26 नंबर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति को याद रखना है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप बताएंगे 5 वर्ष का। अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 पे, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी? किस मुगल शासक ने? मतलब शासक याद रखना है, मुगल शासक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी दिल्ली से राजधानी कहाँ की? दौलताबाद कर दी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ये रखिएगा। रबड़ किस प्रकार के वनों से का वृक्ष है? ठीक है, तो ये सदाबहार वन जो पाए जाते हैं उनसे बनाया जाता है रबड़। ठीक है, ये उत्पादन होता है। किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीरें लगवाई थी? तो जहांगीर ने। हालांकि यहाँ पे वो PDF में थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो याद रखिए जहांगीर ने। कौन सा? जहांगीर को याद रखना है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस राज्य में बताएंगे? तो अपना पंजाब। ठीक है, पंजाब में जो होता है सर्वाधिक है, जबकि पूछा जाएगा ना हेक्टेयर के हिसाब से। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे सर्वाधिक किस में होता है, तो आप बताएंगे यूपी में सर्वाधिक होता है। हेक्टेयर के हिसाब से कहाँ बताएंगे? पंजाब में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे होंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।